भाव से चलोगे दुख पाओगे, बुद्धि से चलोगे तब भी दुख पाओगे। पर बुद्धि से चलने से हो सकता है कि उतना गहरा दुख कभी ना मिले, पर जीवन में उतना संतुष्टि भी नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक ठाक जीवन रहेगा, उन्नति भी होगा, पर बहुत दुख और बहुत सुख नहीं होगा। पर भाव पर चलने से दुख का तो कोई सीमा ही नहीं। इतना दुख से गुजरना पड़ता है, इतना दर्द पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, पता नहीं लोग किस प्रकार से समझते हैं। मैं ये नहीं कहती कि भाव से चलना अच्छा है, पर भाव के बिना जीवन में दुख ही नहीं, दुख के बिना जीवन में सुख भी नहीं। जहाँ सुख में और दुख में कोई गहराई नहीं, बाहर से दिखने से अच्छा खासा ठीक ठाक दिखाई पड़े, वे तो कभी भी किसी भी चीज का गहराई जान नहीं पाएंगे। ज्ञान भले ही हो, पर उसको गहराई से समझ नहीं पाएंगे। बस ठीक ठाक जीवन चलेगा। और जिसने दुख का गहराई छू लिया, उसने सुख का ऊंचाई भी पा लिया। और वे इंसान मध्य में स्थित हो सकता है, ना सुख ना दुख, ना गहराई ना ऊंचाई, मध्य में। फिर जो मध्य में स्थित हो पाया वो मुक्त हो गया। भाव से चलने वाला इंसान थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग करे तो जल्द ही मुक्त हो सकता है, पर वे बुद्धि का प्रयोग नहीं करके बस भाव पर ही चलते रहे तो वे दुख और सुख से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही जीवन गुजर जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। और बुद्धि से चलने वाला इंसान थोड़ा भाव को भी समझ ले तो वे भी मुक्त हो सकते हैं। ना भाव बुद्धि के बिना कुछ काम का है, ना बुद्धि भाव के बिना कुछ काम का है। भाव के साथ साथ बुद्धि का होना भी जरूरी है, समझ का होना भी जरूरी है। इन सब का तालमेल से ही इंसान मुक्त हो सकता है।